देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि आज दही चूड़ा का आयोजन आज पूरे देश में जिस तरीके से कहा जाए पूरे देश में दही चूड़ा का आयोजन है। और वहीं मकर संक्रांति पे जब बिहार में सियासी उथल पुथल देखा जाता है तब मकर संक्रांति के बाद ही यानी कि दही चूड़ा खाने के बाद सियासी उलटफेर होते हैं। वैसे में आज जो आयोजन लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय वन व्हीलर मार्ग में आज दही चूड़ा का आयोजन रखा गया, जिसमें नीतीश कुमार भी शिरकत हुए। लेकिन नीतीश कुमार भले ही शिरकत हुए, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चिराग पासवान मौजूद नहीं होते हैं। उसके बाद नाराजगी देखी जाती है, उसके बाद विपक्ष के घेरे में आते हैं। उसके बाद फिर चिराग पासवान पार्टी कार्यालय आने पर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हैं और तमाम चीजें देखिए। पहले मीडिया कर्मियों को संबोधित करने से पहले तलचित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, चूड़ा दही अपने पिता रामविलास पासवान को खिलाते हैं। उसके बाद इस तरीके से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। बीपीएससी के मुद्दे को लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़ी कर रही है कि आखिर लगातार बिहार फर्स्ट के नारे लगाते हैं, लेकिन युवाओं को लेकर इस तरीके से कहा जाए तो जिस तरीके से लगातार खड़े नहीं उतरते। वैसे में आज जो नाराजगी देखी गई, चिराग पासवान खुद शिरकत नहीं हुए। हालांकि सफाई भी दिया चिराग पासवान। पहले क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनकी बयानों को सुनिए। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जिस वक्त उनका आगमन हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पे रहता, बट जैसे ही उनके आने की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी, उनका यहाँ पर आना, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी, ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद के स्वरूप है। एनडीए की सरकार तो वहीं बिहार में पुनः इस बार एनडीए की सरकार को बिहार की जनता चुनने का फैसला लेगी और ये डबल इंजन की सरकार मिलकर अगले 5 सालों में बिहार को विकास की राह पर और तीव्र गति से आगे लेकर जाने का ये कार्य करेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में भारत का हर एक राज्य विकसित राज्य बने, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बड़ी परियोजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में लाया गया है, ये अपने में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में हमारा राज्य है। जहां कभी बिहार में, देश में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हमारे होने जा रहे। सड़कों का जाल हो या केंद्र की गरीब कल्याण की तमाम परियोजना हो, इस सोच के साथ कि बिहार जल्द एक विकसित राज्य बने, हमारी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार की सरकार मिलकर कार्य करने का प्रयास कर रही है। मैं मानता हूं कि आज मकर संक्रांति के दिन हमारी उस सोच को, हमारे उस संकल्प को और मजबूती देने का कार्य करेगी और मजबूती के साथ हमारे एनडीए के तमाम नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री और मजबूती से आने वाले समय में कार्य करेंगे। एक बार फिर से आप सबके माध्यम से आप सबको, आपके परिवार वालों को और पूरे बिहार की जनता को मकर संक्रांति की ढेर सारी। नीतीश कुमार से टाइमिंग मिली नहीं आपकी, आप लेट पहुंचे, नीतीश कुमार पहले पहुंचे, क्या है ये? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना जरूरी है। ऐसे में मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफी विश्वास रखता हूँ। ऐसे में जब उनके आने का समय निर्धारित हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी मकर संक्रांति के अवसर पर। मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना ज़्यादा मायने रखता है। वो आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, ये हम सब के लिए ज़्यादा मायने रखता है। गठबंधन के नेता हैं,
ऐसे में उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति ही क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम लोग आए। भाई अभी रुक जाए, अभी रुक जाए। बार-बार हम आग्रह कर रहे हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिए यार। चलिए आप चलिए। चलिए आप लोग। चलिए आप लोग। बार-बार बोला जा रहा है। ऐसा मत कीजिए आप लोग यार, आप लोग। आप क्या शिकायत है? आप शिकायत है? मीडिया को आप लोग भालो से हम बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अरे मोबाइल नीचे करो ना। अब जीवन में है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, होता रहता है। छोटे होने के नाते इतना तो कर ही तो आपने साफ तौर पे सुना चिराग पासवान का बड़ा बयान, युवाओं के एक तरफ समर्थन में, तो वहीं पार्टी की नाराजगी को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि कोई नाराजगी नहीं है। हमारी पूजा चल रही थी जिस दौरान हम चाह कर भी पार्टी दफ्तर नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन विपक्ष अब इस तरीके से चिराग पासवान से लगातार सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहे डिस्कर्स न्यूज। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।